हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? आज हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। कब से लेकर कब तक? 1858 से लेकर 1950 तक। भारत के वायसराय के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने पार्ट वन में बताया था कि भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसको समझने के लिए आप उस वाली वीडियो को जरूर देखें, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल के। तभी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि वायसराय कैसे हुए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से वायसराय हुए। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें भारत के वायसराय को दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं वो भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है, तो उसमें से थे लॉर्ड कैनिंग, एल्गिन, सर जॉन लॉरेंट, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लिनलिथगो, वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन और लास्ट में है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये तो कुछ जो वायसराय हुए थे 1858 से लेकर 1950 तक। लेकिन हम इन सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य और जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग से। लॉर्ड कैनिंग का जो समयकाल था वो 1858 से लेके 1862 के बीच का था। इससे पहले ये भारत के गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ये क्यों किया गया था? क्योंकि इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह होने के कारण जो ईस्ट इंडिया की कंपनी का कार्यकाल था वो किसने अपने अंडर में ले लिया था? ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। इसलिए इन्हें भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? चलिए वे देख लेते हैं। इनके समय की प्रमुख घटनाएं थी जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। जो विधवा हो जाती थी उस समय में तो उनको क्या कर दिया जाता था? उनके पति की लाश के साथ जला दिया जाता था। तो लॉर्ड कैनिंग ने उस उसको खत्म कर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, जिसमें जो भी विधवा हुआ करती थी उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की भी स्थापना किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ठीक है, इन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत था जो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, वो व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था? अगर किसी भी राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था तो उसके राज्य को ये ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में मिला दिया करती थी। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जो कि आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। ठीक है, ये था लॉर्ड कैनिंग का समयकाल। ठीक है, इसमें इन्होंने एक और कार्य किया था, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समयकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, क्या हुआ था? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये है लॉर्ड कैनिंग का समयकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लॉर्ड मियो। ठीक है, लॉर्ड मियो का समयकाल कब से कब तक था? 1869 से लेके 1872 तक है। ठीक है, लॉर्ड मियो में अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, लॉर्ड मियो ने क्या किया था? अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था उन्होंने? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्हीं के समय में 1872 में, ठीक है, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मियो की हत्या 1872 में एक अफगान द्वारा, ठीक है, अंडमान में किया गया। ठीक है, एक अंडमान निकोबार द्वीप है जो कि भारत में है, वो उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? एक अफगान द्वारा कर दी गई थी। जो अफगान का एक व्यक्ति था उनके द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, ये एक ऐसे
शासक थे जिनके समय काल में ही इनकी हत्या या मृत्यु हुई थी। ठीक है। अगले हैं लॉर्ड लिटन। ठीक है, इनका समय काल है 1876 से लेके 1880 तक। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। इनके समय में वर्नाक्युलर एक्ट एक्ट पारित हुआ था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इस इसके तहत क्या था, जो कि भारतीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या कर दिया गया था, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस एक्ट के तहत, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत। ठीक है, किसी भी अखबार में आपत्तिजनक चीजें अगर छपती थी तो वो सरकार क्या करती थी, प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर लेती थी। ठीक है, क्या कर लेती थी, प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया करती थी। ठीक है, किस एक्ट के तहत कर लेती थी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। और ये लॉर्ड लिटन के समय काल में आया था। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये कब से कब तक थे, 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, अगले देख लेते हैं। अगले हुए थे लॉर्ड रिपन। इनका समय काल भी काफी अच्छा था। ठीक है, इनका समय काल था 1880 से लेकर 1884 तक। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, किसे बोला जाता है भारत का उद्धारक, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, इनके समयकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी, जो वर्नाक्युलर एक्ट था। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, उसको समाप्त किसने किया था, उनको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, उसका समाप्त क्या था, जो कि समाचार पत्र थे, इस वर्नाकुलर एक्ट के तहत क्या था, जो भी समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके समय काल में की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय काल में। नियमित रूप से जनगणना। ठीक है, जो नियमित रूप से जनगणना थी वो किसके समय काल से शुरू हुई थी, जो हर 10 साल में जो नियमित रूप से जनगणना थी वो लॉर्ड रिपन के समय काल में शुरू हुई थी। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, एल्बर्ट बिल इन्हीं के समय में पारित हुआ था। कौन सा बिल, एल्बर्ट बिल इन्हीं के समय में पारित हुआ। ठीक है, इस बिल के तहत क्या था, जो भी भारतीय व्यक्ति हैं, जो भी भारतीय व्यक्ति हैं उन्हें यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। ठीक है, क्या मिला था उन्हें, यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था। किस एक्ट के तहत मिला था, एल्बर्ट बिल के तहत। ठीक है, इनका समय काल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगले हुए थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इनका समय काल क्या था, 1885 से लेकर 1888 तक। इनके समय में ही एओ हुयूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उस किसके समय काल में इनकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय काल में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एओ हुयूम ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एओ हुयूम। इसका समय काल क्या था, 1885। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1885। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगले हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मतों के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय काल में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुई थी। ठीक है, जो भारत की ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। किसके समय में पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, सिंचाई आयोग एवं पुलिस आयोग एवं विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई, लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, अब अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग। इनका समय काल क्या है, 1910 से लेके 1916 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। ठीक है, जो लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल का विभाजन हो रहा था उसको किसने समाप्त किया था, वो लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए थे। ठीक है, क्या किया था इन्होंने, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आए। प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो भी लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में शुरू हुआ था। ठीक है, अगले हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इनका समय काल काफी अच्छा है।
ठीक है। इनके समय काल में मुख्य घटनाएं हुई थी। ठीक है, कब से कब तक था इनका समय काल? 1916 से लेकर 1921 तक। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। रोलेट एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन, ठीक है, किसके समय काल में पारित हुआ या किसके समय काल में चला? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगले हैं लॉर्ड रीडिंग। इनका समय काल क्या है? 1921 से लेकर 1926 तक। ठीक है। इन्हीं के समय में गोरखपुर में जो चौरा चौरी कांड हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। चौरा चौरी कांड क्या था? जो असहयोग आंदोलन के तहत लोगों की भीड़ चल रही थी, वो गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस की आगे आ गए थे ये लोग। ठीक है। तो पुलिस ने इन्हें रोकना चाहा था, तो लोग नहीं रोक रहे थे, जिसके तहत लोगों की गुस्साई भीड़ ने क्या किया था? वहां पर पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? चौरा चौरी कांड कहा जाता है। ठीक है। अगला है कावेरी रेल कांड, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय। ये भारत में सिविल परीक्षा की शुरुआत। ठीक है। सिविल सेवा किसने लागू की थी? सिविल सेवा लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। लेकिन इसमें परीक्षा की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और इसमें परीक्षा की शुरुआत किसने की? वो परीक्षा की शुरुआत की लॉर्ड रीडिंग ने। ठीक है। अगला है लॉर्ड इरविन। इनका समय काल है 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है। साइमन कमीशन किसके समय में आया? ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन आया, जिसमें भारतीयों ने क्या कहा था? साइमन गो, साइमन गो। ठीक है। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। ठीक है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, जो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु, किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके समय में हुआ? लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है। महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। अगले हैं लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। इनका समय काल है 1931 से लेकर 1934 तक। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में पारित हुआ। ठीक है। इस अधिनियम में 321 धाराएं एवं 10 अनुसूचियां थी या सूचियां थी। ठीक है। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। द्वैत शासन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है। किसके समय में शुरुआत की गई थी? इसी के समय में शुरुआत की गई थी। लेकिन उस समय कौन राज करता था? ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इसके तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। जो वर्मा है आज का म्यांमार, ठीक है, उसको इन्हीं के समय में अलग किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है। कब हुई थी? 1935 में। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में। अगले हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। इनका समय काल है 1930 से लेकर 1943 तक। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन इन्हीं के समय में आया। पहली बार आम चुनाव जो इलेक्शन थे, वो किसके समय काल में शुरू हुए थे? वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में शुरुआत हुआ। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध किसके समय में शुरुआत हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। अगले हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इनका समय काल है 1947 से लेकर 1948। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के समय काल में भारत को आजादी मिली थी। ठीक है। इस क्या हुआ था? इन्हीं के समय काल में भारत को आजादी मिली थी। स्वतंत्र भारत के जो वायसराय की पदवी थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत के बाद जो वायसराय की पदवी को क्या किया था? समाप्त कर गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। ठीक है। क्या किया गया था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 के बाद, उस समय भारत में जो वायसराय की पदवी थी, उसको समाप्त कर गवर्नर जनरल की पदवी को अपना लिया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? माउंट बेटन बने। ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? माउंट बेटन। ठीक है।
अगले हुए थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका समय काल क्या था? 1948 से लेकर 1950 तक। ठीक है। स्वतंत्र भारत के बाद पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ हमारे वायसराय खत्म होते हैं। आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। और गवर्नर और गवर्नर जनरल की जो पार्ट 1 की वीडियो है, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।